हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जेई के पर्सपेक्टिव से। ठीक है। अरिथमेटिक का मतलब होता है कि मैथ का वो ब्रांच जो कि इसमें नंबर की पढ़ाई होती है। प्रोग्रेशन उस सीक्वेंस को बोलते हैं जिसमें कुछ लॉजिक हो। तो ये हुआ अरिथमेटिक का प्रोग्रेशन का मतलब। अब एक सीक्वेंस कंसिडर करिए A1 A2 A3 अप डॉट 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 AN। ऐसे है कि ये सीक्वेंस इस तरह है कि इसके अगला टर्म पिछला टर्म में कुछ कांस्टेंट नंबर जोड़ के मिलता है। ऐसा सीक्वेंस को कंसिडर करिए। तो ये वाला जो सीक्वेंस है हमारा A1 A2 A3 अप टू AN, ये हमारा बन जाएगा A1 A1 प्लस D A1 प्लस 2D A1 प्लस 3D अप टू AN बन जाएगा। यहाँ पर D है कॉमन डिफरेंस। कहने का मतलब है कि A1 में D ऐड करने पर एक दूसरा टर्म मिला A2 को लिख दिया A1 प्लस D। A2 में D ऐड करने पर A3 मिला, A3 को लिख दिया A1 प्लस 2D। A1 प्लस 2D में D ऐड करके हमें मिला A4, जिसको लिख दिया A1 प्लस 3D। D कॉमन डिफरेंस है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, एक पैटर्न। पहला टर्म A1 है, सेकेंड टर्म में A1 प्लस D सेकेंड टर्म है और वहाँ केवल D है, और थर्ड टर्म में 2D है, फोर्थ टर्म में 3D है। तो एक D कम है। तो nth टर्म में भी n-1D आएगा कि एक D कम रहेगा और A ऐड हो जाएगा। यही लॉजिक से अगर an इज इक्वल टू A प्लस n-1D, ये nth टर्म का फॉर्मूला है, यानी AP का कुछ भी nth टर्म निकालना हो। जैसे कि मान लीजिए कोई सीक्वेंस दे दे कि 10 13 16 19 और ये सीक्वेंस है, इसके हज़ारवा टर्म निकालिए, तो उसमें आपको ये काम आएगा an इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है। और n इक्वल टू 1 अगर हम पुट करेंगे तो A1 हमारा A के बराबर हो जाएगा। n-1 1 हो जाएगा और वो 0 हो जाएगा, 0 इंटू D 0 हो जाएगा। और जब हम n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो A2 इज इक्वल टू A प्लस 2-1 इंटू D। ये हो जाएगा A प्लस D, और A की वैल्यू A1 है, तो A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि S जो है वो सम है ऑफ A1 प्लस D प्लस A1 प्लस 2D प्लस A1 प्लस 3D अप टू A प्लस n-1 इंटू D प्लस AN। और S को हम लोग फिर से वही लिख लेते हैं बस पलट के, AN प्लस A1 प्लस n-1 इंटू D प्लस A1 प्लस n-2 इंटू D अप टू A1 लिख दिए। तो S प्लस S 2S हो गया, और जोड़ देते हैं। और हमने जोड़ दिया है तो यहाँ से A1 प्लस AN, हमारा A1 प्लस AN हो जाएगा, A1 प्लस D और A1 प्लस n-1 इंटू D। तो यहाँ से D मल्टीप्लाई होगा तो ND माइनस D। तो ये D से ये वाला D कट जाएगा, तो हमारा A1 प्लस A1 और ND बचेगा, और ये D से ये D कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि पहला सीक्वेंस में nth टर्म है और A1 जो है nth बार है, और सेकेंड टर्म में भी nth टर्म है और A1 भी nth बार है। A1 भी nth बार है, तो इसको तो A1 nth बार दो बार है, तो इसको सम करके यहाँ पर इसीलिए 2n A1 लिखा है। तो A1 है, ये सब nth बार लिख दिया, और ND है, तो ND केवल यहीं से आ रहा है और फिर यहाँ से आ रहा है, तो ND हमारा nth बार है। n-1 टाइम है क्योंकि A1 में नहीं है इसीलिए। तो ND हमारा n-1 हो गया, तो इसीलिए n-1 इंटू ND हो गया, और 2n A1 हो गया। 2s की वैल्यू मिल गई, s से डिवाइड कर देंगे, हमें सम का फॉर्मूला मिल चुका है n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू D। 2A1 को तोड़ दिया A1 प्लस A1, और A1 को A1 प्लस n-1 इंटू D, इसको AN लिख दिया, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो सम की दो फॉर्मूला होगा, एक तो ये डायरेक्ट n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू D, और दूसरा है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। चलिए अब AP के कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी है कि अगर A1 A2 A3 AN अगर AP में है तो इसमें आप कुछ भी जोड़िए या कुछ भी घटा दीजिए,
तो बचा हुआ सीक्वेंस जो मिलेगा वो भी AP में होगा। दूसरा है कि अगर इफ़ A1 A2 A3 AP में है तो A2 इज इक्वल टू A1 प्लस डी हो जाएगा और A1 प्लस 2D इज इक्वल टू A3 हो जाएगा। तो सीक्वेंस बन जाएगा A1 प्लस डी A1 प्लस 2D। अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे थर्ड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म A1 प्लस 2D और A1 को जोड़ दीजिए तो आपको 2 टाइम्स A1 प्लस 2D जो कि 2 इंटू A2 मिल जाएगा। तो A1 प्लस A3 2A2 मिल गया और A2 इज इक्वल टू A1 प्लस A3 बाई 2 मिल जाएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है, इसको अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी है। और अब आगे बढ़ते हैं। अगर इफ़ A1 A2 A3 अप टू AN AP में है और B1 B2 B3 अप टू BN भी AP में है तो A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 B3 प्लस A3 अप टू AN प्लस BN भी AP में होगा। ये भी एक प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी है इफ़ ABC अगर AP में है तो 1/A 1/B 1/C हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा HP में। ABC मतलब कोई नंबर AP में है उसका रेसिप्रोकल हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। अगर कोई नंबर है इफ़ ABC AP में है तो K की पावर A K की पावर B K की पावर C GP में होगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वेयर K इज एनी रियल नंबर, जहाँ K कोई भी रियल नंबर है। तो एग्जांपल ले लेंगे 2 4 6 AP में है क्योंकि 2 का कॉमन डिफरेंस है तो 3 का स्क्वायर 3 पावर 4 3 पावर 6 GP में हो जाएगा। -√2 का स्क्वायर -√2 पावर 4 -√t पावर 6 AP GP में हो जाएगा ये भी। और ये एक है प्रॉपर्टी, छठी प्रॉपर्टी AN होता है SN माइनस SN माइनस 1, यानी कोई सम का nth टर्म का फॉर्मूला और सम का n-1 टर्म का फॉर्मूला को डिवाइड करके हमें nth टर्म का फॉर्मूला मिल जाता है। nth टर्म का फॉर्मूला और n-1 टर्म का फॉर्मूला को माइनस करके कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का ये प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ हमें करना है AN इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1। तो SN हमारा होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। n-1 होता है n-1 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, तो अब ये SN और SN-1 दोनों उसमें हमने पुट कर दिया है AN में। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर AN मिल जाएगा n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D माइनस n-1/2 इंटू 2A प्लस n-2 इंटू D। इसको सॉल्व करेंगे, काटेंगे पीटेंगे, AN कट जाएगा, A बचा और वहाँ से n-1D/2 कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में यहाँ बच रहा है n-2 कट के 2 हो जाएगा, A प्लस n-1 इंटू D बच गया और AN हो जाएगा इस तरह से। तो हेंस प्रूफ LHS RHS के बराबर आ गया। हमने जो लिखा हुआ था इक्वेशन वो सही है। आगे बढ़ते हैं। D इज इक्वल टू AN माइनस AN माइनस 1। तो AN माइनस AN का फॉर्मूला डाल देंगे A प्लस n-1 इंटू D। AN-1 का डाल देंगे A प्लस n-1 माइनस 1/D। तो इस सबको सॉल्व करके लास्ट में हमारा n-1 इंटू D माइनस n-2 इंटू D आ रहा है। D कॉमन n-1 माइनस n प्लस 2, अब कट के D आ गया। LHS RHS के बराबर आ गया, हेंस प्रूफ्ड। अब एक चीज़ और देखिए यहाँ इम्पोर्टेंट है ये, AN को लिख सकते हैं A प्लस n-1 इंटू D। इसको थोड़ा खोल दिया, A प्लस n-1 इंटू D, A माइनस D प्लस ND हो गया। अब A को n-D मान लीजिए, B को D मान लीजिए। तो AN को लिख दिया A प्लस BN। A प्लस BN ज्योमेट्रिक, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ nth टर्म है। nth टर्म को आप जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक लीनियर एक्सप्रेशन आपको दिख रहा होगा। तो nth टर्म जो है किसी AP का वो लीनियर एक्सप्रेशन की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं और होता भी है। उसी तरह से SN है, SN को खोल दिए हैं 2AN/2 प्लस n इंटू n-1 इंटू D/2। इसको पूरा खोल के लास्ट में हमें मिला SN इज इक्वल टू n² D प्लस n इंटू A माइनस D। A को D मान लिया, B को A माइनस D मान लिया। तो SN हमारा AN² प्लस BN हो गया। जनरल रिप्रेजेंटेशन है। तो SN जो होता है वो क्वाड्रेटिक में रिप्रेजेंट होता है।
क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है एस एन का। अब आते हैं एट्थ प्रॉपर्टी पे। अगर A1 A2 A3 अप टू AN अगर AP में है तो KA1 KA2 KA3 अप टू KN और A1 बाई K A2 बाई K A3 बाई K अप टू AN बाई K भी AP में होगा। और डिवीजन वाले केस में K नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि K 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो मतलब किसी नंबर को कोई सीक्वेंस AP में उसको किसी से मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, उसको किसी की पावर चढ़ा दीजिए, प्लस करिए, ऐड करिए, वो AP में ही रहेगा। इवन अगर 1 1 1 1 1 अप टू इन्फिनिटी है, ये भी AP में है, इसको कांस्टेंट AP बोलते हैं। यहाँ कॉमन डिफरेंस 0 है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये नोट्स में मिस हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं। अब आपको nth टर्म अगर सिलेक्ट करना हो तो कई बार क्वेश्चन आता है कि 3 टर्म्स आर इन AP, 5 टर्म्स आर इन AP, तो आप कैसे 3 टर्म 5 टर्म चूज़ करेंगे? तो आप ऐसे चूज़ करेंगे, एक पर्टिकुलर वे होता है जिससे ईजी हो जाए कैलकुलेशन। 3 टर्म्स AP में है तो आप A प्लस डी A माइनस डी चूज़ करेंगे। यहाँ कॉमन डिफरेंस D का है और इस सबका सम हो जाएगा 3A। इफ 4 टर्म्स है तो A प्लस 3D A प्लस डी A माइनस डी A माइनस 3D, सम इसका 4A हो जाएगा। यहाँ पे डी कैंसिल हो जाएगा। 4 टर्म ऑड वाले के केस में कॉमन डिफरेंस D होगा, इवन वाले के केस में कॉमन डिफरेंस 2D होगा। हाँ, तो इस तरह से आप इसको सिलेक्ट करेंगे। 5 टर्म है, A प्लस 2D A प्लस डी A माइनस डी A माइनस 2D, सम 5A हो जाएगा, सारा D कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ईजी पड़ेगा। nth अरिथमेटिक मीन है ABC AP में है, तो B हमारा A प्लस C/2 अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, बता दिए। तो ये एक नोट है, 2 टर्म्स विथ कॉमन डिफरेंस कैन नॉट फॉर्म AP बिकॉज दे विल लैक अरिथमेटिक मीन, मतलब 2 और 3 है। तो 2 और 3 में कॉमन डिफरेंस 1 का है, तो ये AP में नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये AP में है। किसमें अरिथमेटिक मीन आप कैसे निकालेंगे 2 और 3 का? केवल नहीं, 2 और 3 के बीच का नहीं निकालना है, बीच के नंबर का कह रहा हूँ। केवल 2 और 3 AP में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 0 और -1, हाँ, ये सब AP में नहीं है। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है, ये इस पर एक बार देखते हैं। nth मीन, nth अरिथमेटिक मीन। तो A और B के बीच में आप n अरिथमेटिक मीन पकड़ लीजिए, A1 A2 A3 अप टू AN, ये n अरिथमेटिक मीन है, यानी बहुत सारे अरिथमेटिक मीन A और B के बीच में मान लीजिए। तो इसका कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला आता है B माइनस A अपॉन n प्लस 1। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ है A1 A2 A3 अप टू AN B, ये AP में होगा, जहाँ A1 A2 A3 अप टू AN अरिथमेटिक मीन है। तो सिंस ये दिया हुआ सीक्वेंस A1 A2 अप टू AN B AP में है, तो हम इसको लिख सकते हैं A प्लस डी A प्लस 2D A प्लस 3D अप टू A प्लस ND और B। तो यहाँ पर A अपना फर्स्ट टर्म हो गया, B लास्ट टर्म हो गया। यहाँ पे आप नोटिस कीजिए n+2 टर्म है टोटल, काहे कि nth आपका वो हो गया, nth ज्योमेट्रिक मीन अरिथमेटिक मीन हो गया nth। A1 A2 A3 अप टू AN जो है, ये हमने अरिथमेटिक मीन सिलेक्ट किया था ना, और A और B हमारा 2 अदर टर्म्स है, तो इसमें टोटल n+2 टर्म हो गया। अब हम लोग B इक्वल टू लिख सकते हैं, B nth टर्म है, तो B को हम लोग क्या लिख सकते हैं, B nth टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म A प्लस n+2 -1 इंटू D। तो B हो जाएगा, ये B इज इक्वल टू A प्लस n+1 इंटू D, B माइनस A इज इक्वल टू n+1 इंटू D, D हो जाएगा B माइनस A/2। हाँ देखिए, A प्लस NA प्लस B, ये n+2th टर्म है। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया। इसका सेकंड प्रूफ भी देख सकते हैं, और थोड़ा सिंपल है, जहाँ हमको सोचना नहीं पड़ेगा कि वो कौन सा टर्म है। ये जैसे हो जाएगा D इज इक्वल टू AN माइनस 1 से, इससे भी प्रूफ कर सकते हैं कि nth टर्म अगर B ले लेंगे तो जस्ट इसके पहले वाला टर्म है A प्लस ND, ये तो क्लियर है। A प्लस ND और AN माइनस 1 की जगह A प्लस ND पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा D इज इक्वल टू B माइनस A माइनस ND वहाँ भेज के D कॉमन ले लिया, तो D इंटू n+1 B माइनस A हो गया।
और डी आ जाएगा b-a डिवाइड बाई n+1। तो इसी के साथ AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सारे कंसेप्ट होते हैं समाप्त। अब आप इसके क्वेश्चन लगाते रहिए और हम अगले वीडियो में इसके जेईई मेन के और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे और एडवांस के भी। AP के बाद GP और HP भी करा देंगे। ठीक है, थैंक यू।